अच्छा जी, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग, यानी एथिकल हैकिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जैसे अभी हमने प्रीवियस में बात की है कि एथिकल हैकर वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेने के बाद जो है उस पर टेस्ट करता है और उसकी वीकनेस को फाइंड करके उन्हें बताता है, वो होता है एथिकल हैकर। अब बात करते हैं ना कि एथिकल हैकिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी सेक्टर को एक हैकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक हो गया, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि लोहे को काटने के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती है। अब लोहे को काटने से मुराद ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अटैक होता है। अब उस अटैक को कौन रोक सकता है? डेफिनेटली एक हैकर ही रोक सकता है ना। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया तो एक एथिकल हैकर ही हायर किया ना। ब्लैक हैट हैकर तो नहीं हायर करेंगे ना, जो कि एक इलीगल है। ठीक हो गया, वो तो उल्टा डैमेज ही देगा आपको बाद में। तो आप एथिकल हैकर को ही हायर करते हैं। अब एथिकल हैकर क्या करता है? एथिकल हैकर जो है वो एक कंपनी में आ गया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, जो भी वीकनेस होंगी, उसे एक्सप्लॉइट करेगा, उन्हें सिक्योर करेगा, उनको पहले ही प्रोटेक्ट कर लेगा। इन केस उससे कुछ भी मिस हो जाता है, जब अटैक उसकी कंपनी के ऊपर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर परफॉर्म होता है, तो जो कंपनी ने हैकर रखा हुआ है वो उसे अटैक मज़ीद डैमेज होने से पहले उसे रोक देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अटैक हुआ और अटैक होने से पहले ही उसे, डैमेज होने से पहले ही उसे रोक लिया। हम बात करते हैं ना, अगर आईटी वाले, यहाँ पर आईटी वालों का काम नहीं है, यहाँ उसी पर्सन का काम है जिसके पास नॉलेज होगा, जो सर्टिफाइड ही इसलिए होगा, जिसकी मखसूस फील्ड ही ये है कि वीकनेस को फाइंड करना और अटैक्स को रोकना, वीकनेस को फाइंड करके उसको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? ये नेशनल लेवल पर भी हो सकती है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है। अब नेशनल लेवल पर हमारे बैंकिंग सेक्टर्स चले जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर हमारे उसके अलावा अगर बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें जोन वाले जितने भी टेलीकम्युनिकेशन इदारे आ जाते हैं। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज बने हुए हैं, तो उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने हैकर्स रखे हुए हैं। तो ये ताकि कल को अटैक होता है तो हमारे पास जो हैकर्स मौजूद हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और उस अटैक को रोक सकें। तो आज के टाइम में और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एथिकल हैकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। हैकिंग की डिमांड आज की डेट में तो है ही है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, जिसे हम कवर अप करेंगे थर्ड टॉपिक के अंदर। आई होप आपको ये मेरा जो थर्ड टॉपिक है वो सारा समझ में आ गया होगा। इसके मुतालिक किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर।